मति और श्रीमती, बहुत ध्यान से सुनियो कथा। मति और श्रीमती, आदमी की मति कितना खराब हो जाए, अकेली श्रीमती की मति खराब न हुए। आदमी की मति कितना खराब हो जाए, श्रीमती की मति भर खराब न होवे तो आदमी की मति तो सुधर है, गारंटी का है। देर भली लग जाए पर उसकी मति सुधरेगी। पत्नी भर धर्म का रास्ता ना छोड़े तो पति गलत रास्ते पे भी होगा तो एक दिन से लौट करके आना पड़ेगा। अब इसका एक दूसरा पहलू देखो, इसका एक दूसरा पहलू, श्रीमान की मति कितना अच्छी होए और अगर श्रीमती की मति बिगड़ गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पड़े और कुछ नहीं कर सके श्रीमान। श्रीमान को फांसी लगानी पड़ेगी। आपके दमोह लोकसभा क्षेत्र के बड़े सरल सहज और आप सबके परम स्नेही सांसद महोदय भैया श्री राहुल लोधी जी का पावन आगमन हुआ। बहुत बहुत साहेबपुर और राम राम। बहुत बहुत कृपा ठाकुर जी आप पे अपनी बनाए रखे। जय हो डॉक्टर साहब की। जय 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 राम। राम राम राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माननीय सांसद जी का, हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक सम्माननीय श्री गोपाल भार्गव जी और कथा के मुख्य यजमान देवराज जी की तरफ से आपका बहुत बहुत मान है। मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि मति और श्रीमती, आदमी की मति भले खराब हो जाए पर श्रीमती की मति खराब नहीं होनी चाहिए। तो श्रीमान कितने भी गलत रास्ते पे चले जाएं पर श्रीमती का त्याग, उसकी तपस्या श्रीमान को गलत रास्ते पे लौटा लेगी। क्योंकि अगर माताएं चाहें, बहुत ध्यान से सुनना, तो ये हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में भी प्रहलाद को पैदा कर देती है। किया कि नहीं किया? राक्षस के घर में भी ये भक्त पैदा कर देती हैं। और अगर इनकी मति गड़बड़ हो जाए तो विश्वेश्वर ऋषि जैसे संत के घर में भी ये रावण जैसे राक्षस को पैदा कर देती है। इसलिए मति
और श्रीमती। जो आत्मदेव और धुंधली की कथा का सार है वो बस यही है। धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी, 24 घंटे लड़ती थी। और मलूकदास जी ने कहा है कि पत्नी अच्छी हो और अगर पति खराब हो, या पति अच्छा हो और पत्नी खराब हो, तो क्या हाल होगा? बोले वैष्णव संत अवैष्णव नारी और ऊंट बैल की बनी सवारी। एक गाड़ी में एक तरफ ऊंट लगा हो और एक तरफ बैलवा लगो हो, वह कहां जे है गृहस्थी की गाड़ी बताओ। आज वर्तमान परिस्थिति में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कर्मभागी बैठे बैठे रो रहा है कि हमारा चाल ही नहीं चल रहा हो, हमारा चाल ही नहीं चल रहा हो। पैसा तो पुरो है, तुम में जितनी दम होए उतना इकट्ठो कर ले। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। आज के समय में नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 10 मिनट में ऐसे वायरल हुई हो कि पूरी दुनिया जानने लग। 5-7 मिनट लगने हैं बस। तो आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कठिन कोई काम है तो एक, और वो कौन सा? अपनी संतान को अच्छे रास्ते पे चला देना। ये सबसे कठिन काम है आज के समय में। और जिसकी औलाद अच्छे रास्ते पे चली गई हो, समझ लेना वो शाहपुर का सबसे धनी आदमी है। और जिसकी औलाद बिगड़ गई होए, तुमने कितना कमा लो होए, कहूं भैया को आदत पड़ गई, कहूं 2 ही पत्ता बायरे हो गए, सो दुकान बायरी, जमीन बायरी और घर बायरो। और कहूं जाए आदत पड़ गई और जोंदना डबल डोज हो गओ, और 12 बजी रात आके तुम्हारी कढ़ाई में बेलठ दे है कि तुम ये साईपुर में कुत्तों हाई खुचरत पर हो, सो तुम बाहर है कुत्तों हाई खुचर हो ये साईपुर में। इसलिए संपत्ति थोड़ी कम रह जाए तो चलेगा, पर संतान में संस्कार कम ना रह जाए, वरना वो संपत्ति तुम्हारी किसी काम की नहीं रहेगी। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पति पत्नी में प्रेम रखना होगा।